भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। यह विषय हमारे समाज की कई जटिलताओं और ऐतिहासिक गहराइयों को उजागर करता है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की समस्याओं की गहराई को समझने के लिए यह लेख उन विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो इन अत्याचारों को जन्म देते हैं और उनके समाधान की संभावनाओं को भी संबोधित करेगा। अत्याचार के प्रकार और उनके प्रभाव। घरेलू हिंसा, जिसे गृहस्थ हिंसा भी कहा जाता है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का एक प्रमुख रूप है। इसमें शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा शामिल होती है। इस प्रकार की हिंसा के शिकार अक्सर विवाहित महिलाएं होती हैं, जो समाज के दबाव और आर्थिक निर्भरता के कारण चुप रहती हैं। घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं अक्सर मानसिक तनाव, अवसाद और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं। यौन उत्पीड़न, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़ और बलात्कारी टिप्पणियां शामिल हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का एक गंभीर रूप है। यह समस्या न केवल सार्वजनिक स्थानों पर बल्कि कार्यस्थलों और घरों में भी देखी जाती है। यौन उत्पीड़न से महिलाओं की आत्मसम्मान, मानसिक स्थिति और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह, जिसमें बच्चों को उनकी उम्र से पहले शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, एक प्राचीन और स्थायी सामाजिक समस्या है। बाल विवाह से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ता है। ये समस्या विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। सामाजिक भेदभाव और कुप्रथाएं, जैसे कि दहेज प्रथा, महिला भ्रूण हत्या और कन्या की शिक्षा के अधिकार की अनदेखी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की अन्य रूप हैं। इन कुप्रथाओं के कारण महिलाओं को न केवल सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनकी जिंदगी भी खतरे में रहती है। अत्याचार के कारण और सामाजिक संदर्भ। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराएं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की जड़ें गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं में मिलती हैं। पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें पुरुषों को स्त्री से ऊपर माना जाता है, ने महिलाओं की स्थिति को लगातार कमजोर किया है। इस पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को अक्सर अधीनस्थ स्थिति में रखा जाता है। कानून और कानूनी प्रक्रियाएं। कानूनी ढांचा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की समस्याओं को ठीक से संबोधित नहीं कर पाता है। भले ही कई कानून मौजूद हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा प्रतिबंध अधिनियम और यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर अधिनियम, लेकिन इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाइयां आती हैं। कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं और न्याय प्रणाली की धीमी गति से महिलाओं को न्याय पाने में कठिनाई होती है। आर्थिक और सामाजिक निर्भरता भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का एक बड़ा कारण है। कई महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर होती हैं और इस निर्भरता के कारण वे अत्याचार के खिलाफ बोलने में असमर्थ होती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के बिना महिलाएं अपनी स्थिति को सुधारने में कठिनाई महसूस करती हैं। समाधान और सुधार के प्रयास। शिक्षा और जागरूकता। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करती है। जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने में मदद कर सकते हैं। कानून में सुधार की बात करें तो कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को लागू करना भी अत्याचार को समाप्त करने में मदद कर सकता है। पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देना और समानता की दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक आंदोलनों और सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता है, जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी अत्याचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोजगार के अवसर, उद्यमिता और वित्तीय शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है और उन्हें अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति प्रदान कर सकती है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसे केवल कानून और नीति के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलावों की आवश्यकता है। जागरूकता, शिक्षा और सुधारात्मक कदमों के माध्यम से ही हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को समाप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाना समाज की जिम्मेदारी है और इस दिशा में उठाए गए हर कदम का महत्व अत्यधिक है।